हमारे पास अब चैप्टर नंबर 4 के हम एमसीक्यूज़ करने लगे हैं। कहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला। तो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, दो ब्रैकेट हैं जिसके हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 2, ये दूसरी हमारे पास है 3 माइनस 2 अंडर रूट ये। तो कहता है कि इज इक्वल टू किसके बराबर होंगे। अब हमने क्या करना है कि इसे देख लेते हैं कैसे। जब भी दो ब्रैकेट पड़ी हों, अगर मैं कहता हूँ तो यहाँ पे अगर ए बी दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका ए और बी सेम हो, यानी कि जो इधर वैल्यू पड़ी है वही इधर है, जो इधर वैल्यू पड़ी है वही इधर पड़ी है। तो ऐसी अगर कंडीशन हो तो हम अलग अलग का स्क्वायर ले लेते हैं। फार्मूला नंबर जो है ये हमारे पास यूज़ होता है, ये वाला फार्मूला। अगर एक दो वैल्यू माइनस में पड़ी हो और एक दो वैल्यू हमारे पास प्लस में पड़ी हो, तो हमारे पास ये वैल्यू ए प्लस बी पड़ा है यहाँ पे प्लस में, और ये हमारे पास क्या पड़ी है माइनस में। तो ये फॉर्म हमारे बन रही है तो हम इसे इस फॉर्म में ले लेते हैं, यानी कि उसका अलग अलग का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस दरमियान में, तो अंडर 2 इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये हमारे पास क्या हो गया कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2, और हमने 9 में से 2 माइनस किया तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा 7 होगा, प्लस का 7। इस ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इसमें हमें क्या करना है, फार्मूला हमने ओपन करना है। फार्मूला हमारे पास ए का क्यूब का अगर दरमियान प्लस हो तो इक्वल होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, बी है। आगे हमने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बतानी है। अब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में देखना है कि हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, यानी कि सबसे बड़ी जो पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। तो यहाँ पे हमने इसमें बताना है कि हमारे पास डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे x पावर 4 है, इधर 2 है, इधर y की 1 है, तो सबसे बड़ी डिग्री होती है वही हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो जब हमारे पास यहाँ पे हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो a प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, a माइनस b हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। कॉन्जुगेट लेने से क्या है, दरमियान वाला साइन को हम चेंज करते होते हैं। अगला जो हमारे पास है इसमें कह रहा है कि आपने जो काम करना है, इसमें हमारे पास ए अंडर बी प्लस, ये सेम वही आ गया है। यहाँ फार्मूला क्लोज करेंगे, इधर ए का स्क्वायर आ जाएगा माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ये इस तरह कुछ बन जाएगा, ए अंडर रूट प्लस बी अंडर रूट, वही वैल्यू पड़ी है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास ए माइनस बी, इसका भी अंडर रूट इसका भी अंडर रूट आ जाएगा। तो फार्मूला क्लोज करेंगे, अगर ए भी सेम हो, इधर भी जो वैल्यू पड़ी है वही इधर सेम है, जो इधर वैल्यू है वही। अगर ए भी सेम हो तो अलग अलग का स्क्वायर आता है, तो हम लिखेंगे ए अंडर रूट का स्क्वायर माइनस बी अंडर रूट का स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने क्लोज कर दिया, ये से कैंसिल ये से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे ए माइनस बी हमारे पास कहाँ पड़ा है, वो हमारे पास ये पड़ा है। आगे कह रहा है कि 4x प्लस 3y माइनस 2 इज़ एन अलजेब्रिक। अब ये कहता है कि अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक क्या होता है, ये इसे हम कहते होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर है हमारे पास, और हमारे पास क्या है बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, किसके बराबर है। तो हमारे पास यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो ऊपर हमारे पास ए का स्क्वायर है, तो इस वैल्यू को हम दरमियान में माइनस हो तो इधर जो साइड वैल्यू उसका भी स्क्वायर हो, इधर भी स्क्वायर हो, तो एक दफ़ा हम उसे माइनस में लिखते हैं, उसी वैल्यू को एक दफ़ा हम उसे प्लस में लिख सकते हैं। तो नीचे हमारे पास ए प्लस बी बड़ा है, तो ये ए प्लस बी इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी। यहाँ पे जो ए माइनस बी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन ये डी पड़ा। आगे वो कह रहा है कि x का क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स का क्यूब इज इक्वल टू होता है x माइनस 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पे हमारे जो करेक्ट कह रहा है कि इस यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, क्योंकि 3 टर्म में वैल्यू होती हैं, जब भी क्यूब वाला हो तो अगली ब्रैकेट में 3 टर्म होती हैं। तो अब ये भी हमारे पास, इसमें भी 3 टर्म है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है। अगर इधर बाहर माइनस आ जाए तो जो सेंटर में वैल्यू पड़ी होती है उसके साथ हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे उसके साथ प्लस आता है। तो यहाँ हमारे पास ए इसके साथ प्लस पड़ा है, तो हमने ये वाला डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, सेम फार्मूला वही आ गया। अगर यहाँ पे प्लस आ गया तो फिर जो दरमियान में वैल्यू आएगी उसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये अगर प्लस है तो ये माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आएगा, और अगर हमारे पास यहाँ पे अगर माइनस है तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आएगा, अगर प्लस है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, वो सी है।
अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है उसमें क्या कह रहा है कि हमने x इज़ इक्वल टू 4 माइनस अंडर देन वैल्यू ऑफ 1 ओवर x की वैल्यू बताएं कि क्या होगा। अब 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास जब हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू वो कहता है x इज़ इक्वल टू क्या है 4 माइनस अंडर रूट 17 ये है, और कहता है आपने मालूम क्या करनी है 1 ओवर x आपने फाइंड करना है। ये मुझे मालूम करके बताएं ये कैसे मालूम करते हैं। तो हम क्या करते होते हैं कि जो हमारे पास ये जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें हमारे पास x है तो 1 ओवर x फाइंड करना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, हम चाहते हैं कि 1 ऊपर आ जाए, तो हम इसे क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे रेसिप्रोकल इसका जब लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर चल जाएगा और x क्या आ जाएगा नीचे। सेम इधर भी हमारे पास ऐसे आ जाएगा 4 माइनस 17 इस साइड पे हो जाएगा। नीचे रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। नीचे रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसकी रैशनलाइजिंग कर लेते हैं। क्या कहते हैं रैशनलाइजिंग। रैशनलाइज करेंगे इसे, हम बाय रैशनलाइज करेंगे हमारे पास रैशनलाइज करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे। रैशनलाइज क्या होता है कि जो भी नीचे वैल्यू पड़ी होती है उसके जो साइन होता है उसे चेंज करके हम उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो हमने यहाँ पे 4 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइड बाई 4 प्लस अंडर रूट 17 कर देंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 17 आ जाएगा अंडर रूट 17, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा ये 4 है और ये 4 है, तो ये माइनस में साइन है इसमें प्लस में साइन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा अलग अलग का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 17, अंडर रूट का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर हमारे पास 4 प्लस 17 आ जाती है और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 16, और हमारे पास माइनस ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया 17। ये क्या आ गया हमारे पास 17 का साइन आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमारे पास यहाँ प्लस 17 अंडर रूट आ गया, नीचे क्या बच गया माइनस का 1 बच गया। अब माइनस का 1 अगर नीचे वाली वैल्यू के पास माइनस हो तो वो अपने पास नहीं रखता, वो क्या कर देता है कि नीचे की वैल्यू को साइन जो माइनस होता है वो ऊपर वाली को, बस ये माइनस का साइन जो आया है ये माइनस का साइन को हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का साइन जब ऊपर गया। तो अगर दो वैल्यू पड़ी हैं तो ये दो वैल्यू हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि जो माइनस का साइन नीचे पड़ा था वो ऊपर चला गया। तो जब दो वैल्यू पड़ी हों तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इस माइनस ने इस प्लस के 4 को माइनस का 4 कर दिया, इस माइनस ने इस प्लस को कर दिया माइनस का 17 कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे -4 -17 आ गया। ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे वो कह रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू 3 हो और y इज इक्वल टू -1 हो देन वैल्यू आपने मालूम करनी है x का क्यूब और y विल बी, आपने x का क्यूब और y आपने फाइंड करना है। अगर हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ये कह रहा है कि आपने अब ये इसको फाइंड करना है x का क्यूब और y। अगर हमारे पास y की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू हमारे पास x का क्यूब आपने फाइंड करना है और y ये आपने फाइंड करना है। हमें कह रहा है कि आपने ये फाइंड करना है और x की वैल्यू इसने हमें बता दी है कि x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू जो हमारे पास क्या है वो माइनस का 1 है। तो हमने इसकी जगह पुट किया तो यहाँ पे x आ गया, x की जगह मैंने 3 ऊपर पावर उसकी क्या है 3 है और y की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 1 और 3 की पावर क्या होती है 3 की पावर 3 क्या होती है 27। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 27 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है माइनस का 27। 11 का हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, माइनस का 27 आ जाएगा यहाँ पर। अब उसी आगे जो हमारे पास है कहता है कि 12 हमने जिसमें हम इसमें हमें क्या फाइंड करना है, कहता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू, ये फार्मूले ही हैं, अगर अलग हो तो वही फार्मूला रिपीट हो गया दोबारा, यहाँ माइनस है तो ये हमारे पास आएगा a माइनस बी और ए बी पहला जो ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा करेक्ट है। अगर द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, अब ये था यहाँ पे डिग्री बताएं क्या है। अब द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 3x और 1, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम बताते हैं और यहाँ पे है y की 3, अब यहाँ पे y की 3 है और उसका मिस्टेक ये करते हैं कि कहते हैं हाईएस्ट पावर जो होती है ना वो होती है हमारे पास, दरअसल ऐसा नहीं होता। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमने बतानी होती है हमारे पास टर्म की जो है ना टर्म की जो डिग्री होती है वो हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जिसमें हमारे पास यहाँ पे डिग्री 4 है, टर्म की मतलब क्या है कि यहाँ पे x की भी 2 है और y की भी 2 है। अब ये हमारे पास ये भी 2 है और ये 2, ये पूरी एक टर्म बन रही थी, इसकी इन दोनों को प्लस करके एक हमारे पास y की 3 पड़ी है, y की इंडिविजुअली 1 है इस टर्म की इंडिविजुअली हमारे पास अगर देखा जाए तो क्या है 2 और 2,
हमारे पास क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो डिग्री पॉलिनोमियल हमने टर्म की बतानी होती है, ना कि किसी वेरिएबल की बतानी होती है, डिग्री पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये सी है, 4 आंसर आएगा यहाँ पे। अगला जो हमारे पास है, इसमें हमें कह रहा है कि आपने बताना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म ऑफ। हम इसे किस तरह लिख सकते हैं अलजेब्रिक फॉर्म को? तो हमारे पास नीचे ये जो फॉर्म लिखी हुई है, कहता है इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते होते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते होते हैं, इनके जिसके अंदर पावरें आ रही हों और वही वैल्यू चलती जा रही है, उसे हम कहते होते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। नीचे हमारे पास है कहता है कि 1/-1 -1b और 1 + b। तो ये हमारे पास वैल्यू है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कि हमारे पास कहता है कि अगर आपके पास 1/a - b हो और प्लस माइनस माइनस हमारे पास 1 और a + b हो, तो कैसे करेंगे? तो हमें पता है कि जब भी फ्रैक्शन फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे हम एलसीएम लेते होते हैं, और अगर दोनों के नीचे डिफरेंट वैल्यू पड़ी हों तो ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब a + b को हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a + b आ जाएगा, और a - b जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a - b हो जाएगा, और नीचे जब ये दोनों आपस में नीचे क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये हम एलसीएम ले रहे हैं, हमारे पास ये आ गया। अब ये क्या होगा, a + b आ जाएगा, और ये बाहर माइनस पड़ा है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का a कर देगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस का b कर देगा, और नीचे हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फार्मूला हमने क्लोज कर दिया नीचे, और ये हमारे पास माइनस का a आ गया, और ये माइनस प्लस का है तो आपस में कैंसिल हो गया, ये प्लस का b और ये प्लस का b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2b और a का स्क्वायर माइनस b, तो हमारे पास ये b वाला ऑप्शन करेक्ट है।